हैप्पी ओणम स्टूडेंट्स। देखिए, इस एक पिक्चर में ओणम के सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया गया है। अब हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द समथिंग अबाउट ओणम which is given in your book. A girl dressed in white cotton sari with a golden border narrated Onam is the harvest festival of Kerala. It marks the homecoming of the legendary king Mahabali. It is celebrated in the beginning of the month of Chingam, the first month of Malayalam calendar. एक लड़की स्टेज पर जो कि गांधी हाउस की थी, वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका जो बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था। वह लोगों को केरल में मनाए जाने वाले ओणम के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि ओणम केरल का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मीन्स फसल कट के आने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार वहाँ के राजा महाबली के आने की खुशी में मनाया जाता है। यह चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। चिंगम महीना मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस तरह से लोग किसी को राजा महाबली बनाकर लेकर सड़कों पर आते हैं और लोग इस तरह से ढोल नगाड़ों के संग उनका स्वागत करते हैं कि आज हमारे राजा महाबली हमारे घर पर आए हैं। राजा महाबली वही हैं, वही दानवीर हैं जिन्होंने विष्णु जी के वामना अवतार को समस्त पृथ्वी धरती स्वर्ग दान में दे दिया था और अंत में कुछ न बचने पर अपना शीश उनके पैर के नीचे रख दिया था। The legend of King Mahabali. King Mahabali was a demon king of Kerala. His rule was a period of golden age. People was very happy, prosperous and lived in harmony. His rule came to an end when Lord Vishnu took the avatar of a Vamana and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego. Because of his love of people, the Lord granted King Mahabali a wish that he could visit his kingdom once a year. King Mahabali केरला के असुर राजा थे, दानवों के राजा थे वह, लेकिन उनका जो शासनकाल था वह उनके लिए बहुत अच्छा था। उस समय लोग सभी बहुत खुश हो रहते थे, धन संपत्ति चारों तरफ भरी हुई थी, लोग सद्भावना का व्यवहार करते थे, आपस में भाईचारे के संग रहते थे। इनके शासनकाल का अंत तब हुआ जब श्री हरि विष्णु ने वामन का अवतार लिया और लेकर उन्होंने इनके समस्त राज्यों को दान में ले दिया, क्योंकि राजा महाबली को एक ईगो हो गया था कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। इस ईगो को खत्म करने के लिए, लेकिन राजा महाबली अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे और वो उनसे मिलने के लिए राज्य में जाया करते थे, उनका हालचाल लेने के लिए। तो उनकी इस चीज को हमेशा याद रखने के लिए यह ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। The highlights of Onam are Pukkalam, Flora Rangoli, new clothes for the family, and the grand feast called Onasadya. It consists of various types of the curries, paripappu, sambar, rasam, kottu, papadam, pradama, paisam, rice, mango pickle, and coconut chutney. The snake boat races and the famous Kathakali dance attract thousands of tourists to Kerala. ओणम के जो ओणम को जो चीज़ें मेन की जाती हैं उसमें से सबसे पहले आता है कि उस दिन घर में फूलों की रंगोली बनाई जाती है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन बहुत से पकवान बनते हैं, लेकिन जो मेन डिशेस की जो ग्रुप है उसे ओनासाड्या कहा जाता है, जिसमें से कई तरह की सब्जियां, पापड़, खीर, चावल, आम की अचार, नारियल की चटनी, ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। इसी दिन ही स्नेक बोट रेस, जो बोट है उनका स्नेक की शेप में रखा जाता है और उन बोट्स में रेस करवाई जाती है। कथकली डांस भी करवाया जाता है और यह कथकली डांस देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। देखिए, यही ओनासाड्या की प्लेट है
जिसमें कई तरह की सब्जी, नारियल की चटनी, आम का अचार, चावल, खीर, इस तरह के पकवान शामिल होते हैं। ये केरला का प्रसिद्ध कथकली नृत्य है। जो नीले रंग का पहनावा पहने हुए आप देख रहे हैं, यह पुरुष है और ये पीले रंग में महिला है, इस नृत्य को प्रदर्शित करती हैं। इस नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक केरला में आते हैं। Do you know? Pulakkali tiger dance is a popular feature of Onam celebration where hundreds of men dressed as tigers dance to the beat of drums. It takes 4 hours to paint and decorate each person to look like a lion. The best dancer and decorated lion men are awarded prizes. पुलिक्कली डांस एक टाइगर डांस है। इसमें लोग टाइगर बन के ड्रम पे डांस करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को टाइगर लुक में आने के लिए कम से कम इन्हें 4 घंटे तक मेकअप करना पड़ता है, तब जाके कहीं टाइगर की तरह दिखते हैं और ये फिर डांस करना शुरू करते हैं। जो बेस्ट डांसर होता है या फिर जिसने सबसे अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को एज अ लॉयन, एज अ टाइगर की तरह डेकोरेट किया हुआ होता है, उन्हें प्राइज दिया जाता है। ये देखिए, ये सभी ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने खुद को एक टाइगर की तरह सजाया हुआ है और फिर ये डांस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।